बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आज की लैब करने लगा हूँ VRRP वाली। तो उसमें हमें 3 राउटर्स की ज़रूरत है। ये एक राउटर यहाँ पे हमारा आ गया, यहाँ पे लगा दिया एक हमने यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद PC के से पहले हमें स्विच की ज़रूरत है, एक हम यहाँ पे स्विच लगा देते हैं। उसके बाद टोपोलॉजी के मुताबिक हमारे यहाँ 3 पीसीस की ज़रूरत है, ये हमने 3 PC लगा दिए हैं। उसके बाद इनके कनेक्शंस कर लेते हैं हम। इसमें यह है कि गीगाबिट ईथरनेट 000 का हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं इसके साथ, गीगाबिट ईथरनेट 00 को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। जो हमारा 001 इंटरफेस है वो स्विच के साथ लगा देते हैं, ईथरनेट 001, और ये हमारा 001 से ये इसके पे आ जाएगा। उसके बाद ये 003, 001, उसके बाद 004 से लेकर हमारा ये जाएगा 5 से लेकर ये हमारा आएगा 001 पे। अभी हमारी टोपोलॉजी ऑलमोस्ट हो गई है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद हम इनकी कंसोल लेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सिमेट्रिक मैनर में ले आए थोड़ा सा। अच्छा, हमारी कॉन्फ़िगरेशन AR1 राउटर, AR4 और AR5 इन 2 राउटर्स पे होगी, और यहाँ पे हमने IP दे देने हैं। हम IP पहले हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं इनकी। अच्छा, ये ऑन हो जाए एक मरतबा, इतने हम इनके IP दे देते हैं। ये हमारा PC C1 हो जाएगा, और ये हमारा 10.0.0. इसके अलावा यहाँ पे हम कोई भी दे सकते हैं। सपोज 3 दे दिया हमने यहाँ पे, 255.255.255.0, और ये जो इसका 0 हो गया। और इसका जो हमने गेट पे देना है वो हमने अभी वैसे तो मैं नहीं देता, क्योंकि इसमें हमें पहले VRRP की कॉन्फ़िगरेशन कर दूं ताकि फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। सिस्टम व्यू में आ गए, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0/1 में आए हैं। इधर हमने जाके सबसे पहले तो IP एड्रेस दे देना है। IP एड्रेस 10.0.0.1, उसके अलावा 255.255.255.0 इसका सबनेट मास्क हो गया। इसके बाद हमने VRRP इनेबल करना है, VRRP VRID1। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल कमांड कोई भूल भी जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दे तो ये पता चल जाएगा कौन कौन सी कमांड है। तो हमने वर्चुअल IP बनाना है, वर्चुअल IP हो गया। अब वर्चुअल IP क्या रखना है हमने, अभी इसका हमने नेटवर्क सेम रखना है, 10.0.0 नेटवर्क सेम रखना है। उसके बाद हम उसके बाद कुछ भी रख सकते हैं। ये हमने वर्चुअल IP बनाया, एंटर। उसके बाद हमने VRRP किया, उसके बाद VRID1। अब हमने क्या करना है, प्रायोरिटी हमने सेट करनी है। प्रायोरिटी कोई भी 1 से 254 तक कोई प्रायोरिटी रख दो, हमने 120 रख दी प्रायोरिटी। उसके बाद VRRP VRID1। अब हमने इसका प्रीएम्पशन मोड भी ऑन करना है, तो ये प्रीएम्प्ट में चले गए। प्रीएम्प्ट मोड के बाद टाइमर डिले हो गया। इसके बाद डिले हो गया, और कितने का डिले देना है, सब हम 20 का दे देते हैं। उसके बाद VRRP VRID1 हमने और क्या करना था, इधर ट्रैक की कमांड देनी है। ट्रैक किसको करना है, इंटरफेस को। गीगाबिट ईथरनेट कौन सा इंटरफेस है, हमारा इंटरफेस जिसको हमने ट्रैक करना है। उसका मतलब ये है कि ये वाला हमारा इंटरफेस है 000 जिसको हमने यहाँ पे ट्रैक करना है, और यहाँ पे हम 0/0/0 दे दिया हमने। उसके बाद क्वेश्चन मार्क करते हैं। रिड्यूस कितने से करना है, 30 से कर देते हैं। हम क्विट करते हैं यहाँ से। ये हमारी AR4 मतलब कि हमारे इस वाले राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अब हम अपने AR2 पे आ जाते हैं। सिस्टम व्यू में आ गए हैं, इंटरफेस गीगा ईथरनेट 0/0/1 में आए हैं। इधर हमने देना है सबसे पहले IP एड्रेस 10.0.0.2 255.255.255.0।
अब यहाँ पे हमने वर्चुअल आईपी बनाना है। सबसे पहले तो वर्चुअल आईपी दोनों इंटरफेस पे हमने सेम रखना है, ताकि हमारा अगर एक राउटर डाउन हो जाए तो हमारी कम्युनिकेशन दूसरे राउटर से चलती रहे। तो यहाँ पे हम वीरेट देते हैं 1, वर्चुअल आईपी देना है 10.0.0.10, क्योंकि हमने 10 रखा था पिछले राउटर पे, तो यहाँ पे भी हमने 10 ही रखना है। उसके बाद इस पे ऐसा कोई कमांड नहीं होगी, वैसे हम अपना देख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन वाला। ये यहाँ पर हमने VRRP वीरेट 1 वर्चुअल 10.0.0.10 दे दिया है। अब हम आते हैं अपने पीसीज पे आके हमने अब गेटवे जो देना है हमने वो वर्चुअल देना है, क्योंकि अगर हम फिजिकल गेटवे देंगे जो हमने आईपी दिया है राउटर्स पे, तो वो तो फिर अगर डाउन हो जाएगा तो फिर तो हमारी कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी। लेकिन अभी हमें वर्चुअल आईपी देना है, तो यहाँ पे हम दूसरा आईपी भी रख लेते हैं PC2 10.0.0. यहाँ पे IP4 रख दो, और जो हमारे 255.255.255.0 ये हमारा हो जाएगा सबनेट मास्क। 10.0.0.10 ये हमारा हो जाएगा वर्चुअल आईपी का गेटवे जो हमारा है। अब ये हमारी इसके बाद जो तीसरा पीसी है उस पर हम दे देते हैं PC3 और 10.0.0.34 दिया था, अभी 5 दे देते हैं इधर। यहाँ पे हमने गेटवे देना है 255 सबनेट मास्क देना है, यहाँ पे ये 0 हो गया। और जो हमारा गेटवे है 10.0.0.10 जो हमारा वर्चुअल आईपी का गेटवे है। अब हम ये कम्युनिकेशन चेक करके देखते हैं कि जो हमारा इंटरफेस है वो हमारा पिंग हो रहा है कि नहीं। 10 ये हमारा अब यहाँ से पिंग स्टार्ट हो गया है। अब फॉर एग्जांपल हम इस पे आ जाते हैं, पिंग 10.0.0.10 ये यहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट है। और जो तीसरा है हमारा ये इसको भी पिंग करके देखते हैं 10.0.0.10। अब यहाँ पे देखना ये है कि जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है या इस पीसी की जो कम्युनिकेशन है वो हो रही है इस वाले से। अब यहाँ पे जो हमने फिजिकल पे जो आईपी दिया है 10.0.0.1 दिया हुआ है, जबकि हम उसका पिंग नहीं कर रहे हैं। हम जो पिंग कर रहे हैं वो हम अपने वर्चुअल आईपी को कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये वाला इंटरफेस डाउन हो जाता है तो हमारी कम्युनिकेशन इस वाले से होती रहेगी। तो हम इसको देख भी लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम ये जो AR5 वाला है, मतलब ये कि मैं अपनी टोपोलॉजी के मुताबिक दिखा देता हूँ आपको कि ये जो AR5 है इसका इंटरफेस ये वाला अगर मैं डाउन करता हूँ तो ये वाली जो हमारी कम्युनिकेशन है वो इस वाले से जारी रहेगी। तो हम इसको एक बार मरतबा डाउन करके देख लेते हैं। AR5 है, इसको मैं शट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने ये शट किया है तो मैं इस वाले अपने पीसी पे आता हूँ और मैं अपना पिंग देखता हूँ। ये देखें पिंग कम्युनिकेशन हमारी जारी है, पिंग हमारा जा रहा है और रिप्लाई भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो वर्चुअल आईपी है वो काम सही कर रहा है कि हमने एक इंटरफेस को डाउन किया तो वो दूसरे से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी। अब हम इसको अनडू शट कर देते हैं ताकि ये हमारा अप हो जाए। और हम अब AR4 वाला जो इंटरफेस उसको हम डाउन करके देखते हैं 0/0/1 इसको हम शट करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने पीसीज पे, कम्युनिकेशन देखते हैं। पहला पैकेट ड्रॉप हुआ है, दूसरा ड्रॉप हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। Ctrl+C करते हैं एक मरतबा। इसको देखते हैं कि भाई क्यों नहीं अप हुआ ये 0/0/1 अनडू शट करते हैं। तो पिंग तो हो रहा है, पिंग इस पे भी हो रहा है। हम अपने इस वाले पे आते हैं। इसको हम अगर फॉर एग्जांपल शट कर दें AR4 वाले को, ये अब हमने इस वाले को शट किया लेकिन हमारी कम्युनिकेशन दूसरे से हो रही है। वो पिछली बार इसलिए नहीं हुआ था कि वो कुछ पैकेट्स होते हैं उनको टाइम लगता है जाने में, तो वो फिर इस वजह से डिले मांगते हैं। तो कुछ सेकंड्स का डिले दे दें आप तो ये आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी। अब ये हमारी ये वाली लैब होगी। अब फॉर एग्जांपल अभी इसमें हमने जो किया है वो हमारा VRRP तो चल पड़ा है, लेकिन हमने अभी इसमें लोड बैलेंसिंग भी करनी है। मैं इस वाले इंटरफेस को आप कर दूं अनडू शट।
अब ये अप हो गया, ठीक है। अब हमने करनी है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग से मुराद ये है कि हमारा अभी हमने जो वर्चुअल आईपी दिया है वो हमने एक दिया हुआ आईपी। अब फॉर एग्जांपल कि हमारे अभी लोड बैलेंसिंग में ये होगा कि हमारी हाफ ट्रैफिक इस वाले से जाएगी और हाफ ट्रैफिक इस वाले से जाएगी। तो वो हम कॉन्फ़िगर करते हैं कि कैसे करनी है वो। हम AR4 पे आते हैं। AR4 हमारे यहाँ पे कौन सा राउटर है, ये वाला। तो हम इसके 001 पे ही सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। हमने यहाँ पे क्या करना है, VRRP VRED 2 बनाना है, जो क्योंकि हमने 2 वर्चुअल आईपी अब देने हैं यहाँ पे। तो 10.0.0.0. यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल 11 दे देते हैं। हमने अपना वर्चुअल आईपी रखना है, ये हमारा हो गया यहाँ पे वर्चुअल आईपी। हमने दूसरे पे जाना है इसी से ही AR5 पे। अब यहाँ पे हमने VRRP VRED 2 वर्चुअल आईपी 10.0.0.11 और अब हमने इस पे किया है, हमने वर्चुअल आईपी बनाया। अब हमने करना है यहाँ पे प्रीएम्पशन भी चलाना है, यहाँ पे हमने ट्रैकिंग की कमांड भी चलानी है। और यहाँ पे हमने VRRP किया, VRED किया, 2 किया। अब हमने कौन से चलाते हैं, प्रायोरिटी भी सेट करनी है हमने। प्रायोरिटी सबसे पहले प्रायोरिटी कर लेते हैं। ये प्रायोरिटी सेट क्या करनी है, 120 सेट कर देते हैं, जो हमने पिछले पीसी पे की थी, पिछले राउटर पे की थी। लेकिन वो हमारा वर्चुअल आईपी 10.0.0.10 था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा दूसरा राउटर है इसमें हम 10.0.0.11 पे कर रहे हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें हमने प्रायोरिटी 120 सेट की है। अब VRRP VRED 2, उसके बाद हम प्रीएम्पशन की सेट कर देते हैं। प्रीएम्पशन टाइमर डिले कितने का देना, 20 दे देते हैं। हमने पीछे भी 20 दिया था डिले। VRRP VRED 2 और यहाँ पे हमने ट्रैक की कमांड देनी है। ट्रैक इंटरफेस को करना है, कौन से इंटरफेस को करना है, गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0/0 को करना है। रिड्यूस किससे करना है, मतलब 30 से, क्योंकि ये हमने कमांड पहले भी दी थी। क्विट हो गया यहाँ से। अब हम अपना करते हैं। अब हमारा क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारी लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल हम हमारी हाफ पीसीज ये हैं, हम इस पे इस स्विच के ज़रिए हम इसको, इन जो 2 पीसीज को हैं इनको हम सेट कर देते हैं कि भाई इन्होंने जिस आईपी को पिंग करना है वो होगा 10.0.0.10। और खुदा ना खास्ता अगर ये डाउन हो जाता है 0.0.10 वाले, ये फिजिकल डाउन हो जाता है ये वाला, तो फिर हमारी ये जो इनकी कम्युनिकेशन वो इस वाले इंटरफेस से जारी रहेगी। और यहाँ पे हम इस वाले पीसी को हम कहते हैं, इसका जो गेटवे है वो हमारा है 11। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इस वाले से जारी होगी। और अगर फॉर एग्जांपल ये वाला इसके लिए डाउन हो जाता है, इस पीसी के लिए ये वाला इंटरफेस डाउन हो जाता है, तो हमारी कम्युनिकेशन इस वाले पीसी की इस वाले से कंटिन्यू रहेगी और हमें कोई डाउन टाइम वगैरह नहीं देखना पड़ेगा। अब हम ऐसा करते हैं कि हम अपने इंटरफेस में जाके गीगाबिट ईथरनेट 0/0/1 पे जाते हैं और इसको हमारा AR5 है तो हम इसको शट करके देखते हैं। ये हमारा शट हुआ है। अब हम इसको पिंग करके देखते हैं, ये हमारा पिंग कंटिन्यू हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ पे अब 2 वर्चुअल आईपी काम कर रहे हैं। अब किसी को भी आप कोई गेटवे दे देंगे तो वो दूसरे से, अगर पहले वाला काम नहीं कर रहा तो वो दूसरे पे चला जाएगा। अब हम इसको अंडू शट कर देते हैं। इसके लिए एक चीज़ और ट्राई करके देख लेते हैं कि यहाँ पर हम जो गेटवे है एक है, हम इसको 11 दे देते हैं। अप्लाई किया, अच्छा अब ये है कि अब हमने AR4 राउटर जो है उसका इंटरफेस को हम शट करके देखते हैं। शट किया, ये अभी सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी, शट हो गया। अब हम यहाँ से पिंग करते हैं, ये पिंग हमारा कंटिन्यू है। पहले थोड़ा सा पैकेट ड्रॉप हुए थे लेकिन अब सारे सक्सेस में हैं। अब फॉर एग्जांपल हम इसका AR5 का भी इंटरफेस ये वाला शट कर दें तो हम अपनी कम्युनिकेशन देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन हमारी कंटिन्यू रहेगी। इसको थोड़ा टाइम दे देते हैं, दूसरे पे देख लेते हैं। अभी टाइम लगेगा इनमें, क्योंकि अभी देखो ना दोनों इंटरफेस डाउन है। मैंने एक को अप किया, वो अप होने में टाइम लेगा। अभी इसको अप किया हुआ है, अंडू शट, ये वाला है अभी अप हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि पिंग करता हूँ, पिंग कंटिन्यू होगा।
थोड़ा सा इसको टाइम दे देते हैं। इसको हमने किसको शट किया है, इसके हम अनडू शट इसको किया, नॉट शट डाउन है, इसको भी हम अनडू शट करके एक बार ट्राई करते हैं। अभी तो फ़िलहाल पैकेट्स आ रहे हैं हमारे, लेकिन अभी हम इंटरफेस को डाउन करके देखेंगे। शट किया, इस पे हमारा क्या गेट भी चल रहा है 10:00:10। तो ये पिंग स्टार्ट हो गया। वो थोड़ा डिले मांगता है, तो उसको डिले जो उसका होता है उसको वो दे दो, तो ये पिंग कंटिन्यू है। इसको हम पिंग करके देख लेते हैं। तो ये हमारा पिंग हो रहा है, मतलब ये कि हमारा लोड बैलेंसिंग भी हो गई है इसमें, और हमारी हाई अवेलेबिलिटी भी हो गई है। VRRP ऐसा हमारा हाई अवेलेबिलिटी के लिए होता है कि हमारा नेटवर्क हमेशा अप ही रहे, उसमें कोई डाउन टाइम हमें ना देखना पड़े। तो इसको भी मैं अनडू शट कर देता हूँ, और इस वाले को भी अनडू शट कर देता हूँ जिसको शट किया मैं, ताकि ये हमारी आज की लैब थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।